चाइना विल कंसिडर यू कॉम्पिटिशन। और ये जो भारत और चीन का ये जो मुठभेड़ होने वाली है, जो कि होगी कुछ सालों के बाद, ये वर्चस्व की लड़ाई है दोस्तों, इसमें कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आपको पता है ना, चाइना ने हजारों किलोमीटर जमीन हमारी 1962 से हथिया रखी है। अगर चाइना ये चाहता उस वक्त, ये कहता कि ठीक है हमने जमीन ले ली, अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाइना को अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, उसको लद्दाख भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। ये प्रॉब्लम है और चाइना रुकेगा नहीं जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हो जाएं, पर जो हमने पहले बिलीव करा है, पूरा ज्ञान में क्यों दे रहा हूं आपको, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने ये सोचा कि हमने 5 डील चाइना के साथ साइन करी, राइट, बहुत पहले से 90s से हमने 5 डील साइन करी और ये करी, 2013 तक हमने डील साइन करी थी, 2011 2013 में भी हमने डील साइन करी थी कि सब कुछ ठीक होगा, हम ये नहीं करेंगे, तुम वो मत करना, तुम ये हथियार मत लेकर आना। हो गया ना गलवान, हो गया, खुश। दोस्तों आप कितनी भी डील चाइना के साथ साइन करो, जिस दिन चाइना को डील फाड़नी होगी चाइना डील फाड़ देगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत करना है, ट्रेड व्रेड नॉर्मल रखो, जो करना है चाइना के साथ करो, नेवर ट्रस्ट द चाइनीज एंड नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। यहां पे व्लादिमीर पुतिन की विजिट हो रही है दोस्तों, और यह है 5 दिसंबर 2025 को 23rd एनुअल इंडिया रशिया समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। एक दो बार ऐसा पहले हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन को आना था, नहीं आए। काफी कंट्रीज को वो अवॉइड कर रहे हैं, और इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम पे अरेस्ट वारंट है, व्लादिमीर पुतिन के नाम पे अरेस्ट वारंट है कि पकड़ के इसको जेल में डाल दो। लेकिन भारत आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री, थ्रू चाइना आएंगे, ज्योग्राफिकली दैट इज द सेफेस्ट रूट। फ्रॉम रशिया ही विल टेक चाइनीज एयर स्पेस एंड ही विल कम इनटू इंडिया, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा he is going to be here and they are going to talk about a lot of things. All the 3 years of boosting discounted Russian oil, this could signal diversification to other oil sources following the 25% US penalty tariff. India's imports of Russian oil in September declined 26% compared to September 2024. और दोस्तों Russian Deputy PM Dmitry Patrushev visited Delhi last week. Patrushev already Deputy PM visit कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को भी ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर रशिया को पाकिस्तान को इंजन देना है फाइटर जेट का तो रशिया देगा। आपने चाहे उसको बोल रखा हो मत देना, वो पाकिस्तान को देगा फाइटर जेट का इंजन। मैं रशिया को बहुत मानता हूं, रशिया की बड़ी इज्जत करता हूं, आप जानते हैं मेरे क्या भावना है रूस को लेके और हमारे पुराने रिश्ते। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना कि पुराने रिश्ते हर समय, और मैं अपना कोई थॉट प्रोसेस या अपना नैरेटिव बदल नहीं रहा यहां पे, आप वैसे मत लेना। जो लेटेस्ट खबर आती है मैं उस पर रिएक्ट करता हूं, ठीक है, ये मेरा काम ही यही है कि लेटेस्ट खबर आती है उसको एनालाइज करना है। पाकिस्तान को इंजन चाहिए, रशिया देगा, क्यों? मैं एक बात बताता हूं आपको, जो भी आपके और मेरे सेंटिमेंट्स रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, रियल पॉलिटिक्स ये कहती है कि रशिया इज क्लोजर टू चाइना देन इट इज विद इंडिया, चाहे रशिया को यह पता हो कि चाइना उसके लिए खतरा है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं, इन द पास्ट हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि रूस के लिए जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा विरोधाभास है। रशिया का सबसे जो क्लोज है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और रूसी ये भी कह रहे हैं कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, एक पटरी पर चल रही है। तो कभी ना कभी दोस्तों आपको भी देखना पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूं, देखिए इसमें हर चीज में आपको ना ऑपोजिट मिलेगा कि आप बोलेंगे मेजर साहब आज आपने ये बोला था, अब आप ये क्यों बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। और वही चीज है, बात तो वही है। चाइना ने गलवान करा, भारत फ्लाइट चला रहा है चाइना के लिए, ट्रेड कर रहा है, उल्टी चीजें हैं ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप लड़ रहे हो और वैसे आप कह रहे हो ट्रेड हमें बढ़ानी है, $500 अरब ले जाएंगे, आप कह रहे हो ना वैसे। अब देखो, क्या हमें रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने चाहिए? खरीदने चाहिए, मैं मानता हूं खरीदने चाहिए। उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से आता है? चाइना से आता है। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर Su-57 जेट आता है, उसका जो दिमाग होगा वो चाइनीज होगा, ये भी सच है। अब क्या हमें लेना चाहिए? अब इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। या तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी हो कि पूरा रिप्लेस कर दे और अपने सिस्टम्स लगा दे, अगर रशिया परमिट करे तो ठीक है, वरना आप देख लीजिए उसके अंदर जो भी एवियोनिक्स होंगे, या एवियोनिक्स तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं उसके अंदर, चिप जितने भी हैं, सारे के सारे चाइना से आते हैं।
वही चीज, रूस हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, राइट? लेकिन कुछ पाकिस्तानी फाइटर्स के अंदर जो इंजन लगते हैं, जो कि चाइना बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, वो डायरेक्टली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है रशिया से। अब आप बोलेंगे साहब हमारा दोस्त है, वो पाकिस्तान को क्यों इंजन दे रहा है, वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है, देगा आगे। तो ये आपको बैलेंस करके दोस्तों चलना पड़ेगा। अब पुतिन आएंगे, पुतिन से बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन इन ऑयल करना चाहिए हमें, ऐसा मुझे लगता है, राइट? एक बात ध्यान रखना, भारत, जब हम बात जियोपॉलिटिक्स की करते हैं ना दोस्तों, अब भारत की अगर चाइना के साथ झड़प हो गई बॉर्डर पे, आप क्या सोचते हैं रशिया क्या करेगा? आपको क्या लगता है रूस क्या करेगा? या जब झड़प हुई थी गलवान में, तब रूस ने क्या करा था? आप जाके देख लीजिए पुराने अखबार, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 5 साल हुए, आप जाके देख लीजिए रूस ने करा क्या था। मैं फिर कह रहा हूं कि रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और अमेरिका के लिए या किसी भी पश्चिमी देश के लिए हमें रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात एब्सोल्युटली क्लियर है। लेकिन एक चीज और भी एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि रूस के ऊपर कई किस्म के दबाव हैं। यह बात सच है, रशिया हैज गॉट मेनी प्रेशर्स, और सबसे बड़ा जो दबाव रूस के ऊपर है अमेरिका का नहीं है, चाइना का है। रशिया का ज्यादातर तेल चाइना खरीद रहा है, उसकी ट्रेड चाइना के साथ है, उसका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, ठीक है? अगर किसी को भी यह गलतफहमी है कि भारत के लिए रशिया चाइना छोड़ देगा, तो बॉस ये गलतफहमी मत पालना कभी। तो हमें भी उसी तरीके से बैलेंस करके चलना है। याद रखना, जो ब्रह्मोस है दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। पता है ना आपको, जॉइंट वेंचर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत ब्रह्मोस बनाता है इंडिया के अंदर, राइट? इंडिया में बनता है ब्रह्मोस, लेकिन भारत बिना रशिया से पूछे वो ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकता। यह भी मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर मैंने एंड के लिए आपके लिए बचा के रखी है। सबसे बड़ी खबर, आमिर खान मुत्ताकी। ये कौन है? ये अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, आमिर खान मुत्ताकी। और आमिर खान मुत्ताकी ये आ रहे हैं इंडिया नेक्स्ट वीक। ही इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक दोस्तों। और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक मूवमेंट है भारत की ओर से, राइट? अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे, डॉक्टर जयशंकर जाएंगे काबुल, लेकिन फिर भारत थोड़ा सा पीछे चल रहा है इस मामले में। साल भर से ऊपर हो गया, जो अफगानिस्तान का एम्बेसडर था वो बीजिंग में बैठा है, उसने अपने क्रेडेंशियल शी जिनपिंग को पकड़ाए थे। शी जिनपिंग ने हाथ में लाया, उसको वेलकम करा, उसके साथ फोटो खिंचवाई, उसके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करे। क्या इस चीज को हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मल हो गए चाइना के साथ? 100% बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा कदम है? एब्सोल्युटली, ये हमें मानना पड़ेगा। तो अगर तालिबान एक एम्बेसडर भेजता है भारत को उसके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करने चाहिए, और भारत को जल्द से जल्द अपना एम्बेसी फुल फ्लेजेड अफगानिस्तान में। देखिए, आपको अपनी खुद फॉरेन पॉलिसी चलानी पड़ेगी। वेस्ट को क्या लगता है, वेस्ट को बुरा लगेगा, मुंह सुझाएगा, आप अपना कलेजा निकाल के दे देंगे, गोरा कभी खुश नहीं होगा। गोरा कहेगा कि नहीं यार, मैंने किसी से सुना है, मैंने जॉन या पीटर से सुना है कि तेरे पास 2 कलेजे हैं भाई, मुझे दोनों चाहिए। और आप बोलते रहोगे नहीं मेरे पास तो एक ही, कहेगा नहीं 2 हैं, मुझे 2 चाहिए। वेस्ट कभी खुश नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वेस्ट को खुश करना चाह रहा है, लेकिन जो हमारी न्यूट्रल पॉलिसी है ना, कि किसी को परेशानी ना हो, ये मुझे लगता है यहां से हमें पीछे हटना पड़ेगा। यहां पे जो इसमें Muttaqi's possible visit to India is seen as a significant diplomatic development. It will be closely watched for signals on how India intends to shape the policy towards the Taliban regime. एक तो हमें देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, ये जो हम बार बार तालिबान 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 कहते हैं ना, we keep on repeating this word Taliban regime. दुनिया रिपीट करती है, हम भी रिपीट करते हैं। Let's just call it the government of Afghanistan. Let us just call it the government of Afghanistan. क्या करजाई कोई सबके चुनाव जीत कर आया था? उसको तो कहते थे आप अफगान गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिका से ब्लेस था वो। यही तो बात है, अमेरिका का आशीर्वाद था। या फिर जो वो उनका नजीबुल्ला था, नजीबुल्ला जिसको टांग दिया था तालिबान ने, नजीबुल्ला, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसको तालिबान ने टांग दिया था। जब तालिबान ने टेक ओवर करा तो पकड़ के फांसी लगा दी उसको।
तब तो कहते थे गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान की सरकार को हम लोग, एटलीस्ट इंडिया शुड स्टार्ट कॉलिंग द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान इज अ पार्टी, लेट्स टेक इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, or let's take it as a military party or whatever. It's an organization, correct? But Taliban is running Afghanistan. If Taliban is running Afghanistan, हमें देखिए, चाइनीज की एक बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म बहुत ज्यादा है चाइना में। हम लोग पता नहीं किस चीजों में फंस जाते हैं, गुलाटियां दिमाग में खा रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। चाइनीज कहते हैं देख अच्छा बुरा तेरे घर का, तू संभाल यार, मुझसे बता मुझे क्या चाहिए, मैं बताता हूं मुझे तुझसे क्या चाहिए। साफ सीधी बात है। वेस्ट को दुनिया भर की खुजली है, वहां पे इसकी राइट्स नहीं उसकी राइट्स है, तो चाइना कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं यार, राइट्स तुम्हें देनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट्स तुम्हें अपने लोगों को देनी है, औरतों को, बच्चों को, आदमियों को। तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक छोड़ना है, तुम्हारा देश है, तुम चला रहे हो, तुम देखो, तुम ये बताओ मुझसे क्या चाहिए। साफ सीधी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियल पॉलिटिक्स यही, इंडिया ज्यादा चक्करों में ना पड़े, तालिबान के साथ एंगेज करे। देखिए, आप तालिबान के साथ एंगेज नहीं करोगे, आपसे मेरा मतलब है भारत, आप तालिबान से एंगेज नहीं करोगे, चाइना करेगा, ठीक है, चाइना कर देगा। और जब चाइना करेगा, चाइना पाकिस्तान को पूरा अफगानिस्तान के अंदर घुसा देगा। पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है आज की तारीख में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। पर अगर आप अफगानिस्तान के, तो लॉन्च पैड क्या है, पाकिस्तानी तो यही कहते हैं ना लॉन्च पैड अफगानिस्तान है। अगर लॉन्च पैड अफगानिस्तान है जैसा ये लोग खुद कहते हैं, तो उस लॉन्च पैड के अंदर आप चाइनीज को क्यों बैठने दे रहे हैं? आप छोड़िए, पॉलिसी डिसीजन लीजिए, आप उसको बोलिए कि पूरी अफगान लीडरशिप को लेकर आए अपने साथ, या एक बार वो आ रहे हैं देख के जाएं, गिव हिम द बेस्ट ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तो यही सरकार से सजेस्ट करूंगा कि ये मुत्तकी साहब आ रहे हैं, आप इनको पूरा प्रोटोकॉल दें, आप उनको प्रॉपर प्रॉमिस करें, अफगानिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, तालिबान को जो भी हेल्प कर रही है आप तालिबान को वहां पे हेल्प करेंगे, आप बनाइए वहां पे अस्पताल, बनाइए वहां पे सड़कें, बनाइए, पैसा वैसा लगाइए। पैसे से हर चीज होती है यार, पैसे से हर चीज होती है, हर चीज संभव है, आप करिए। और करने के बाद दैट इज द टाइम when you must stand up and say that ठीक है, we have helped the people of Afghanistan, now we are going to have full-fledged diplomatic relations with the Taliban regime.